अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम कमाल है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन एडवाइज़र। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो की टॉपिक कुछ ये है कि मैं आज आपको निडलों के बारे में बताऊंगा कि निडल कौन सी मशीन में कौन सा लगता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका ये DC27 का निडल ले लेते हैं। ये DC27, हालांकि लिखा हुआ है DC-X27, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं DC27। एक्स को कॉमन कर देते हैं, एक्स को यानी कि नहीं पढ़ते हैं। तो ये DC27 का जो कोड है ये ओवरलॉक की निडल का कोड है। ओवरलॉक की मशीन कोई भी हो, 5 थ्रेड 4 थ्रेड या जो कि शरूबा या किंटेक्स या और भी पिकासिस वगैरह, कोई से भी मशीन है जैसी भी जो 4 थ्रेड है या 5 थ्रेड की मशीन है, जिसको 5 थ्रेड को हम सेफ्टी कहते हैं और 4 थ्रेड को ओवरलॉक कहते हैं। तो ऐसी कोई भी मशीन है उसके अंदर ये DC27 का कोड इस्तेमाल होगा। और DC27 के कोड में मुख्तलिफ साइज़ का, यानी कि नोक जो इसका है निडल का, इसका मुख्तलिफ साइज़ होगा। कोड इसका यही होगा DC27। अब उसके अंदर हम 7 नंबर से लेके 25 नंबर तक का निडल लगा सकते हैं। और 25 नंबर का जो निडल होगा वो मोटा होगा, 7 नंबर का निडल पतला होगा। तो ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ होगा, नीचे H14J लिखा हुआ है ये। तो ये 14 नंबर का निडल है। DC27 14 नंबर का निडल कहलाएगा ये। तो आपने मार्केट में जाके अगर निडल परचेज़ करना है तो आपने ये बताना है कि हमको DC27 14 नंबर का निडल दे दो या 12 नंबर का दे दो। ये कपड़े के हिसाब से होता है कि आपने कपड़े के हिसाब से कौन सा निडल यूज़ करना है। कपड़ा अगर आपका लाइट है तो आप बारीक निडल यूज़ करेंगे, अगर कपड़ा आपका डेनिम वगैरह है, मोटा कपड़ा है, तो आप फिर मोटा निडल यूज़ करेंगे। तो ये जो नीचे का नंबर है ये हमारे को सिर्फ मोटाई, इसका मोटा और पतला का बता रहा है। और ऊपर वाला कोड है। कोड का मतलब ये है कि ओवरलॉक में हम DC27 का निडल यूज़ करते हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश करके ये निडल अरेंजमेंट किया है, वरना निडल तो बहुत सारे किस्म का होता है, सारा मैं नहीं ला सका। लेकिन आपको सिर्फ समझने के लिए इतनी काफ़ी है। जब आप ये समझ जाएंगे तो सारी निडलों को आसानी से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DP-X1। एक्स हम पढ़ेंगे नहीं, बस ये DP1 कहलाएगा डायरेक्ट। इसी तरीके से ये दूसरा पत्ता है, ये DP5 है, ये DP5, ये DB1। सिर्फ P और B का फ़र्क है और 1 और 5 का फ़र्क है। तो DP1 जो निडल है हमारा, DP1 निडल सिंगल निडल का निडल है, यानी कि लॉक स्टिच जो हमारा सिंगल निडल है ये उसमें लगता है। इसमें क्या फ़र्क है दोनों में, ये दोनों, ये DP5 भी सिंगल निडल में लगता है लॉक स्टिच के अंदर, और काज मशीन में भी लगता है, बाटिक मशीन में भी लगता है। ये DP5 और DP1। अब जो हमारा निडल बार गज़ होता है, निडल बार के गज़ में जो सुराख होगा, अब उसमें गज़ आता है DP1 का और DP5 का आता है। तो जो उसके अंदर सुराख होता है जिसके अंदर ये निडल जाके अटकेगा, तो जो DP5 का निडल होगा वो उसका जो पीछे का टिप होगा वो मोटा होगा। यानी कि कॉमन सी बात है कि जो उसका टिप मोटा है तो ये हेवी काम के लिए है, मोटे काम के लिए है। और ये जो DP1 का निडल बनाया है, इसका पीछे से लेके आगे तक का टिप एक जैसा, पीछे से हल्का सा सिर्फ शेप में मोटा होता है। तो ये सिंगल निडल में लाइट काम के लिए बनाया गया है, सिविल काम के लिए। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो दोनों में आपको अंतर दिखेगा, यानी कि फ़र्क नज़र आएगा आपको। तो ये हेवी काम के लिए बना और ये वाला लाइट काम के लिए बना है। दोनों साइज़ भी एक ही होगा, सब कुछ एक होगा। ये एक हेवी काम का है और एक लाइट काम के लिए बना हुआ है। तो है ये DP1 और DP5। अब आपने ये गज़ अपना देख लेना है कि निडल बार का जो गज़ लगा हुआ है उसके अंदर कौन सा निडल लग रहा है, DP1 का लग रहा है या DP5 का लग रहा है। फिर उसी तरीके से आपने जाके निडल परचेज़ करना है। तो दोस्तों ये दूसरी मशीन का हो गया लॉक स्टिच सिंगल निडल, जो कि आ जाए या बाइयो आ जाए या और भी दीगर बहुत सारी किंटेक्स आ जाए या GMC डूमा, बहुत सारी, यानी कि चाइना में भी आती है मशीनें। तो वो सारी मशीनें हमने सारी मशीनों में हमारा यही निडल DP1 और DP5 का यूज़ होगा। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है आपने, ताकि आप निडल, सबसे पहले निडल का पहचान कर लें कि अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर निडल गलत लग जाएगा तो स्कीप भी आएगा और दीगर प्रॉब्लम भी आ जाएगा। बहुत सारा निडल टूटना, निडल का नोक ख़राब होना, अगर निडल लंबा लग जाता है, अगर निडल छोटा लग जाएगा तो स्कीप आएगा, फंदा नहीं पकड़ेगा सही, जगह जगह पे रुक रुक के स्कीप मारेगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपने ये निडल का लाजमी ध्यान देना। अब मेरे हाथ में जो ये पत्ता है ये DV43 कहलाता है, DV43, और नीचे ये 14 नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह इसके अंदर भी वही कंडीशन है, वही सेम चीज़ है। DV43 इसका कोड है। ये फ्लेट लॉक का निडल है। फ्लेट लॉक में तकरीबन फ्लेट लॉक जितना भी है, जो कि है पिकासिस है, किंटेक्स है, और भी ऐसा टिपिकल है, यामातो है, इन सबों के अंदर ये हमारा DV43 का निडल लगेगा। DV43 के कोड का निडल लगेगा। और 14 नंबर भी लगा सकते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, जैसा आपका दिल करे, यानी कि जैसा आपका कपड़ा है, जैसा आपका काम है, उसके हिसाब से आप इसका निडल लगा सकते हैं। अगर लाइट है तो लाइट काम करवा रहे हैं तो लाइट निडल लगाएं, बारीक निडल लगाएं, और अगर हेवी काम करवा रहे हैं तो मोटी निडल लगवाएं। तो ये हमारा हो गया फ्लेट लॉक निडल, फ्लेट लॉक मशीन का निडल का डिटेल बताया मैंने आपको। अब हमारा आ जाता है ये UO का कोड है। ये UO X 113। तो हम ये इतना लंबा नहीं पढ़ते हैं, बस सिर्फ हम UO भी बोल देंगे तो हमें समझ में आ जाता है, खाली UO। अब ये UO में 16 नंबर का निडल है।
तो इसमें भी वैसे ही है जैसे और निडलों में था कि 16, 17, 18, 19। ये निडल की मोटाई बताती है और ये निडल का कोड बता रहा है। जो निडल का कोड बता रहा है वो मशीन का नाम भी बता देगा। मशीन का नाम क्या है? कंसाई मशीन हमारा। अगर आप इस तरीके से नहीं याद रख सकते हैं तो आप डायरेक्ट दुकान में ये भी जाके बोल सकते हैं कि आप हमें बल वाला निडल दे दो, इसके अंदर खाँचे बल जैसा खाँचा बना हुआ होता है, ये जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आपको दुकान वाला डायरेक्ट बोलेगा कि कंसाई में लगाना है, तो जी आपने बोलना हाँ कंसाई में लगाना है, तो आप उससे ये निडल परचेज़ कर लेना। और निडल जो है हमारी मुख्तलिफ़ कंपनी का आता है। अब आप चाइना का निडल भी लेंगे तो वो भी ऐसे ही वाइट दिखेगा, और भी ऐसे दूसरी कंपनियों का निडल लेंगे तो वो भी वैसी वाइट दिखेगा। अब आपने लेना कौन सी कंपनी का है? आपने लेना ऑरेंज कंपनी है, ये पीछे लिखा हो, ये ऑरेंज कंपनी का निडल एक आता है, और एक आता है ग्रोस ब्रेकर आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ऑरेंज ये बी यानी कि बीज का क्वालिटी है। इसके बाद फिर चाइना की निडलें आती है। तो आपने यही ऑरेंज का लगा लें, या अगर आपके पास थोड़ा कॉस्ट है तो ग्रोस ब्रेकर का लगा लें। ये दो निडल की जो कंपनी है ये अच्छी निडल बनाती है। तो दोस्तों ये मेरी निडल के हवाले से थोड़ी सी जानकारी थी, तो वो मैंने आप तक पहुँचाई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें, और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी शेयर कर लें, ताकि आपको फ़ायदा पहुंच सके। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भाई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।